नतीजों का ऐलान कर दिया है। अब की बार एमपी में 150 मिलने जा रही है। 2024 अब अलविदा की ओर है। 2025 का अब स्वागत करने को तैयार हैं भोपालवासी। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो 2024 में काफ़ी उथल पुथल रहा। बीजेपी में अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा रहा ये साल। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सदस्य अभियान को लेकर बीजेपी ने मध्य प्रदेश में परचम ले रहा, 1 करोड़ से ज़्यादा सदस्य बनाए बीजेपी में। वहीं जो लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो 29 की 29 सीटें बीजेपी ने फतेह हासिल की। जो कमलनाथ का 44 साल का किला था, जो एक सीट जो बीजेपी नहीं जीतती थी लोकसभा में, उस सीट को भी जीत कर दिखाया और 29 की 29 सीटें जीती। वहीं बीजेपी का एक नारा था लोकसभा चुनाव से पहले कि 400 पार रहेगा इस बार हमारा, मगर 400 पार तो इस बार उनकी सीटें नहीं आ पाई थी। 240 सीटें पे ही बीजेपी सिमट कर रह गई थी। मगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बीजेपी के लिए साल काफ़ी अच्छा रहा। कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह रहा और डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में कई आयाम भी गढ़े गए, कई विकास के कार्य किए गए। प्रदेश के विकास के लिए मोहन यादव सरकार लगातार प्रयास कर रही है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव भी हुआ, कई हज़ारों करोड़ के MOU भी साइन हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विदेश भी गए, विदेश से भी कई MOU साइन करके आए, जो अब रोजगार की दृष्टि से मध्य प्रदेश में खुशहाली को लेकर जा रहे हैं। वहीं अगली रीजनल जो समिट है 2025 में होनी है फरवरी में, उसको लेकर भी काफ़ी तैयारियां तेज़ हैं और उसमें उस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री मोदी भी आएंगे और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का भाग भी लेंगे। वहीं मध्य प्रदेश में अगर रोजगार की बात की जाए तो सरकार ने वादा किया है कि 1 लाख से ज़्यादा रोजगार देंगे हम इस साल के अंत में और 2025 की शुरुआत में भी, और लगातार सरकार उसी पे काम कर रही है। भारत की राजनीति में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसने लोगों को हैरान कर दिया। सियासी दृष्टिकोण से साल 2024 यादगार रहेगा, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनावों के परिणाम ने हर किसी को हैरान कर दिया। मध्य प्रदेश में जनता ने ऐसा जनादेश दिया कि 29 की 29 लोकसभा सीटें जीतने में बीजेपी कामयाब रही। वहीं प्रदेश में किसी भी दल में ऐसे पहली बार हुआ। 50 वर्षों से कांग्रेस के कमलनाथ का किला रही छिंदवाड़ा सीट से नकुलनाथ चुनाव हार गए। जीत के पीछे सीएम डॉक्टर मोहन यादव की रणनीति का काम करना माना गया। कमलनाथ यहां से 9 बार सांसद रह चुके थे और जबकि उनके बेटे नकुलनाथ 1 बार सांसद रहे। कांग्रेस के लिए 2024 का साल कैसा रहा हम आपको बताते हैं। कांग्रेस में इस बार जो है काफ़ी उथल पुथल रही 2024 में। सबसे पहले तो कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई लोकसभा में, 29 की 29 सीटें हारी। विधानसभा में भी कांग्रेस को बुरी तरह हार मिली थी, उसी तरह लोकसभा में भी बुरी तरह हार मिली। जीतू पटवारी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस में सब कुछ अच्छा नहीं रहा। कांग्रेस को हाईटेक जरूर किया गया, पूरे कार्यालय को सजाया गया, फिर से हाईटेक किए गए रूमों को कम से कम 50 लाख रुपए से ज़्यादा लगाए जीतू पटवारी ने प्रदेश अध्यक्ष बनते से। मगर जो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए कांग्रेस के लिए एक अच्छा साल नहीं रहा। 2024 में कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पार्टी भी छोड़ी और बीजेपी में जाके शामिल हुए। वहीं कांग्रेस के लिए साल जाते जाते एक अच्छा रहा कि विजयपुर में उपचुनाव वो कांग्रेस एक विधानसभा चुनाव जीती सीट, जहां पे उन्होंने मुकेश मल्होत्रा जीते और रामनिवास रावत जो बीजेपी के जो मंत्री वन मंत्री जो बनाए गए थे उनको हराया। वहीं बुधनी की बात की जाए तो बुधनी में भी जो पहले विधानसभा चुनाव शिवराज सिंह चौहान कम से कम 1 लाख वोटों से जीतते आ रहे थे, वो सिर्फ 10,000 महज पे भाजपा जीत पाई। वहीं कांग्रेस में जो है उतार चढ़ाव देखा तो गया, मगर कांग्रेस में कुछ खुशी की बात यह भी रही कि कार्यकर्ता जाते जाते एक एकजुट दिखाई दिए। वहीं जीतू पटवारी ने अपनी एक जंबो कार्यकारिणी बनाई जिसमें 400 लोगों को उन्होंने इस कार्यकारिणी में रखा, मगर उस 400 कार्यकारिणी में भी जो एकजुट नहीं दिखे, सभी नेता एक मंच में नहीं आ पाए। 2 दिन की कार्य समिति बैठक भी रखी गई थी, मगर उसमें देखा गया था कि कांग्रेस में गुटबाजी का जो दौर था वो जारी रहा। कई साल 2024 में अगर देखा जाए दृष्टिकोण से तो खट्टी मीठी यादों के साथ कांग्रेस ने अपना किला जरूर ढाया, मगर कांग्रेस की एक ये बात अच्छी रही कि कार्यकर्ता अब एकजुट से दिख रहे हैं और लगातार बीजेपी सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में देश के अलग अलग कई राज्यों में जीत हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले ही 400 का पारा का नारा दिया था, लेकिन 240 सीटें जीतने में सफल रही। EMT न्यूज, भोपाल।